अच्छा ये बताओ, आपको सबसे ज्यादा सुख किस में मिलता है? सबसे ज्यादा आनंद किस में मिलता है? किस में? खाने में, सोने में, पैसे में, प्रॉपर्टी में, पत्नी में, पति में, बच्चों में? कहां? कामी पुरुष होगा ना, उसे नारी में सुख मिलता है। काम ही नारी पियारी जिमी। कामी स्त्री होगी, उसे पुरुष में सुख मिलेगा। और जो लोभी आदमी होगा, उसे धन में सुख मिलता है। लोभी जो होता है, लोभी आदमी ना, इस जेब से पैसा निकालता है, गिनता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और फिर निकाल के इस जेब में रख लेता है। फिर थोड़ी आगे गया फिर निकाला 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, फिर इस जेब में फिर रख लिया। और जब दुकान पहुंचा कि कितने का दिया? 20 रुपए का। फिर निकाला 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, दिया, वापस दे, लिया, फिर इस जेब में रखा। वो इस जेब का उस जेब, ये लोभी है। दिन भर पैसे ही देखता रहेगा, पैसे ही गिनता रहेगा। कुछ नहीं है, वो गिनी हुई गड्डियों को फिर गिनेगा, गिने हुए पैसे को फिर गिनेगा। कभी ऊपर रखेगा, कभी नीचे रखेगा, क्योंकि लोभी है। उसको मजा आता ना छूने में पैसों को। कामी पुरुष को स्त्रियों को छूने में अच्छा लगता है, कामी स्त्रियों को पुरुषों को छूने में अच्छा, क्योंकि कामी है। काम ही नारी पियारी जिमी, लोभ ही के प्रिय दाम। जैसे कामी स्त्री को छूने में सुख मानता है, लोभी पैसे को छूने में सुख मानता है, ऐसे भक्त भगवान को छूने में सुख मानता है कि मत भगवान का दर्शन करती रहूं, करता रहूं, देखती रहूं, देखता रहूं, जहां मिले बस गोपाल जी को देखती रहूं, देखता रहूं, अपने ठाकुर को देखता रहूं, उनके सिवा किसी को ना देखूं। ये सबका अपना अपना स्वाद है। काम ही नारी पियारी जिमी, लोभ ही के प्रिय दाम। तिमि रघुनाथ निरंतर, प्रिय लाग्यो मोहि राम। तो किसी को कुछ अच्छा लगता है, किसी को कुछ अच्छा लगता है, लेकिन मेरा सवाल आप सबसे एक ही रहेगा कि ये बताओ, इतना कुछ आपने संसार का सुख पाया है, इतना कुछ ग्रहण कर लिया है, बताओ पेट भरा? अब तो आप लोगों के बच्चे भी हो गए, 2 2 4 4 बच्चों की भी शादी हो गई। अब तो आप लोगों का मन भोगों से भर चुका होगा। क्यों? हो गया ना पूरा। इतना, अब तो बड़े बड़े बच्चे हो गए, आपके बच्चों के भी बच्चे हो गए, पोता पोती हो गए, लेकिन फिर भी अपने मन से कहो, क्यों तेरा पेट भरा? मन फिर भी खाली का खाली। इतना सुख मिला फिर भी मन खाली है। इससे क्या समझ में आ रहा है? इससे ये समझ में आ रहा है कि तुम्हें लगता है सुख मिल रहा है, पत्नी में, पति में, पुरुष में, स्त्री में। सुख नहीं मिल रहा है, बल्कि तुम्हारी अपनी शक्ति जा रही है, तुम्हारा अपना समय जा रहा है। समय बहुत जल्दी खिसकता चला जा रहा है। मिला कुछ नहीं, गया ही गया। इसलिए कोई सुख नहीं है। ले लिया आप लोगों ने सारा सुख, फिर अपने आप से पूछो कि और कितना सुख लेना बाकी है? अभी और भी ले लोगे तो क्या पेट भर जाएगा? इसकी गारंटी कौन लेगा कि अभी और मिलेगा तो पेट भरेगा? अभी मैं आपको 100 साल और देता हूं, माना कि दे नहीं सकता, भगवान देंगे देंगे तो, पर एक फॉर एग्जाम्पल माना कि यदि आपको 100 साल की उम्र और मिल जाए, आज ही मैं आपको 100 साल के लिए फिर जवान कर दूं, तो क्या उस जवानी में और उन 100 सालों में क्या आपके मन की तृप्ति हो जाएगी? जवाब दो। क्या पेट भर जाएगा? मैया बोलो, मेरी माँ, भर जाएगा मैया? नहीं। इसका अर्थ ये निकला कि ये तुम्हारा मन तुम्हें ठग रहा है, तुम्हारा मन तुम्हें लूट रहा है, तुम्हारा मन तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है। इसलिए अपने दुश्मन से सावधान रहिएगा और मन की मत मानियो, मन की ना मानियो, और मन को भगवान के चरणों में लगाकर अपना लोक और अपना परलोक बनाने की पूरी कोशिश करो कि हमारा मन सदा भगवान के चरणों में लगा रहे और एक पल के लिए भी
भगवान को मैं कभी भूलूं नहीं। बोलो हे नाथ, मैं आपको कभी भूलूं नहीं। हे नाथ, मैं आपको कभी भूलूं नहीं। और क्या रखा है ऐसे रिश्तेदारी नातेदारी में, जमाने में। इसलिए ज्यादा हमें परेशान नहीं होना, और मन भोगों में बिल्कुल नहीं। लूट लेगा ये मन, खंडहर कर देगा तुम्हारे शरीर को, कुछ नहीं बचेगा। और मन पे थोड़ा कंट्रोल किया करो मेरी माँ। ये जो तुम्हारा मन आसमान छू रहा है ना, यही तुम्हें नरक ले जाएगा। कंट्रोल करो, खाने में कंट्रोल, पंचायत में कंट्रोल, भोगों में कंट्रोल। भगवान में लगाओ अपने मन को। इच्छाओं का कभी अंत किसी का हुआ है? रावण जैसे लोग मर गए, उनकी इच्छाएं नहीं मरी। आपको पता है रावण की कुछ इच्छाएं थीं। कुछ दिन और रह लेता रावण ना, तो उसकी कुछ इच्छाएं थी। आपको पता है रावण की क्या इच्छाएं थी? रावण की पहली इच्छा थी कि लंका से स्वर्ग तक सीढ़ी बनाना चाहता था, कि आम पब्लिक भी जा सके। स्वर्ग होता तो अपन लोग घूम आते मैया, वहां भी फिर पिट्ठू होते, पीठ में माताओं को, बूढ़ी बूढ़ी माताओं को इच्छा होती तो पीठ में बिठा के ले जाते, चलो दिखा लाए स्वर्ग की अप्सराएं। सुनो, पहली इच्छा रावण की लंका से स्वर्ग तक सीढ़ी। दूसरी इच्छा थी रावण की कि वो बेचारा ना आग से बड़ा परेशान था, आग के धुएं से। रावण बोल रहा था कि आग में धुआं नहीं होना चाहिए, आग तो हो, क्योंकि उसकी लंका बेचारी जहां रसोई थी ना, वहां भी सोना था। तो वहां का जब जाया करता था अपनी रसोई में, काला काला, रावण को बड़ा बुरा लगता, राम राम सोने की लंका काली हो रही है। उसको लगा मैं अब ब्रह्मा जी से कहूंगा कि आग हो, धुआं नहीं होना चाहिए। सोचो रावण तुम्हारे लिए कितना अच्छा सोचता था मेरी माँ, जो चूल्हा फूक फूक के माताएं काली पड़ रही थी। इसलिए रावण ने आपके हित में सोचा कि आग हो पर उसमें धुआं ना हो। अब बेचारा रावण आज के युग में होता तो उसको पता चल जाता हम लोगों ने ऐसा चूल्हा बना लिया जिसमें धुआं है ही नहीं। बेचारा रावण हमारे युग में होता, बताओ कल युग में, तो उसकी इच्छा तो पूरी कर ही देते, ये कुछ तो कर देते। आजकल तो ऐसी आग आ गई है जिसमें धुआं नहीं होता। बताओ चूल्हा, जो गैस चूल्हा है, उसमें कहाँ धुआं होता? नहीं होता। कंडे ओपले लकड़ियों में धुआं होता। तो ये रावण की इच्छा थी कि टोटली धुआं ना हो। टोटली धुआं नहीं होता तो बताओ फिर किसान पराली जलाते तो उसका पॉल्यूशन नहीं होता। तो ये बहुत बड़ा संकट रावण उबारना चाहता था। तीसरा आप बताओ रावण की क्या इच्छा थी? नहीं, मैया आप रावण से कभी मिली हो? नहीं मिली इसलिए नहीं जानती बेचारी। उस जमाने का अखबार भी आपने पढ़ा नहीं होगा। रावण की तीसरी इच्छा थी कि सोने में खुशबू होनी चाहिए, क्योंकि उसकी लंका थी सोने की। तो उसको लगा कि यदि खुशबू होती तो परफ्यूम का खर्चा बच जाता। सोने की खुशबू थी, महलों में चारों तरफ खुशबू आया करती। इसलिए वो चाहता था कि सोने में खुशबू हो। तो सूंघ के पता लगा लेके पीतल है। लेकिन क्या पता था रावण को कि कलयुग में इतनी मिलावट चल रही है कि पीतल में भी ऐसी खुशबू डाल देती, यदि होती तो वो सोने के भाव बिक जाता। क्योंकि यहाँ तो मिलावट, चावल में खुशबू डाल देते हैं। चावल में खुशबू, कुछ जो उसकी नेचुरल खुशबू होती है ना, वो बना ली लोगों ने, वही डाल देते हैं। लोगों को वाह वाह बड़ा खुशबू।
रावण को क्या पता था आने वाला कलयुग इतना एडवांस होगा। तो रावण की ये 3 इच्छाएं थी कि पृथ्वी से स्वर्ग तक सीढ़ी, आग में धुआं नहीं और सोने में खुशबू। लेकिन रावण की इच्छाएं भी पूरी। सोचो कि जब रावण की इच्छाएं पूरी ना हो सकी तो आपकी इच्छाएं क्या हैं वो भी बता दो, तो हम आगे उनको बताएं कि जैसे रावण की थी और ये इच्छाएं मैया की हैं। तो मैया आप लोग भी अपनी बताओ, फिर हम बताएं करेंगे ना सबको। जैसे रावण ने हमसे बता दिया तो हम रावण की इच्छा आपको बता रहे हैं, है ना मैया। ऐसे आप बताओगे फिर हम आपकी इच्छाएं भी सबको बताएंगे कि देखो लोगों की ये इच्छाएं हैं। मैया आपकी क्या इच्छा है बताओ। मैया ओ मेरी माँ बता दो, मेरी माँ क्या इच्छा है आपकी। एक बूढ़ी मैया थी, दांत पूरे गिर गए थे, रो रही थी। हमें लगा भगवान के लिए रो रही होंगी। हमने पूछ लिया मैया क्यों रो रही हो। महाराज हमारे दांत कहीं खो गए। कहाँ चले गए। बुढ़ापे में 85 साल की मैया के दांत गुम गए। वो बनवाई थी ना 32 नकली वो भी कोई बंदर उठा के ले गया तो बंदर लगाएगा और रो रही है मैया कहाँ गए मेरे दांत तो ऐसी इच्छाएं देखो लोगों की क्या इच्छाएं हैं। बुढ़ापे में 85 साल की उम्र में रो रही है मैया, किसके लिए। दांत के लिए इसलिए भगवान के लिए रोना है, दांत के लिए नहीं। ठीक है मेरी माँ, किसके लिए रोना है अब। शरीर कितना भी जर्जर हो जाए, कितना भी बूढ़ा हो जाए, पर ये इच्छाएं मानती नहीं। इच्छाएं फिर नई की नहीं है, फिर जवान की जवान है। किसी की इच्छा है, एक मैया बूढ़ी, महाराज हमारी तो अब एक ही इच्छा बची है। कौन सी इच्छा है। 90 साल की थी। हमें लगा एक ही इच्छा होगी भगवान को पाने की। हमने पूछ लिया मैया कौन सी इच्छा। महाराज भगवान से कहो कि 9 महीने अभी यमराज को रोक के रखें। क्यों 9 महीने क्यों। महाराज बहू के 9 महीने बाद पोता होने वाला है, खिला लें गोद में फिर आराम से मरेंगे। लो 90 साल की मैया है, परीक्षा भी पोता पोती की। कितना भी शरीर बूढ़ा हो जाए, तुम आपने देखा होगा एक सांप के मुंह में मेंढक दबा था। सुनिएगा, बिल्कुल प्रैक्टिकली बातें हैं ये। एक सांप, बरसात में आपने देखा मेंढक बहुत जगह होते हैं। एक बरसात में सांप के मुंह में मेंढक दबा था। मेंढक आधा सांप के मुंह में चला गया था, लेकिन वहां एक कीड़ा था, तो मेंढक अपनी जीभ निकाल के उसको खा रहा था। वहां कुछ कीड़े थे, तो मेंढक उस कीड़ों को खा रहा था और खुद किसके मुंह में दबा है। काल ब्याल मुखग्रास त्रास निर्णास हे तवे। जैसे सांप के मुंह में मेंढक दबा है, उसी प्रकार आप और हम ही वो मेंढक हैं जो काल के गाल में दबे हुए हैं। आपको और हमें कौन निगल रहा है। मैया ये आपके दांत किसने गिरा दिए, ये आपके बाल सफेद किसने कर दिए। काल ने। किसने किए। आपको समय ने क्या बना दिया, बूढ़ा। आप रोज काल के गाल में समा रहे हैं। काल मीन्स समय। आपने सुना महाभारत जब चलता ना महाभारत, तो एक सर्कल घूमता हुआ बोलता, मैं समय हूं। समय की वो गति, समय का वो चक्र जो सबको निगलता हुआ चला जा रहा है।
कोई बचाओ तो बताओ। तुम्हारे बाप दादे परदादे सब चले गए, राजा महाराजा, कौन बचा? राज राजे रहे, ना वो रानी रही, ना बुढ़ापा रहा, ना जवानी रही, सब काल के गाल में चले गए। तो ये तुम्हारे बाल किसने सफेद कर दिए मैया? काल ने। आप लोग काल के गाल में समा गए हैं। कुछ जैसे सांप के मुंह में मेंढक समा तो गया है पर पूरा नहीं समाया, तो वो भी खा रहा है जो वहां पे कीट पतंगे थे। उसी तरह हम और आप काल के मुंह में समा चुके हैं, फिर भी हम संसार के सुखों में लगे हैं। ये भूल करके हमारे ऊपर काल मंडरा रहा है। इसलिए दो बातन को भूल मत, जो चाहे कल्याण, नारायण एक मौत को दूजे श्री भगवान। अपनी मृत्यु को और अपने ठाकुर अपने भगवान को सदा याद रखो। ये सदा याद रखो कि समय कब तुम्हें पूरा कर दे। अभी मैंने सुना कि एक कोई भजन गायक थे, कोई संगीतकार थे, कोई सज्जन के उनका नाम था। क्यों? वो प्रोग्राम करने गए, भजन कीर्तन जो भी गा रहे थे, भजन गाते थे, कुछ गाने गाते थे, फिल्मी सॉन्ग गाते थे, अच्छे व्यक्ति थे। पर वो गाते गाते 20 भजन बताए, टीवी वालों ने 20 भजन गाए और बस उसके बाद तो वो पसीना आ गया, प्राण रुक गए। देखते देखते प्राण निकल गए। कोई बीमारी नहीं, कोई कुछ नहीं, अच्छे खासे नाचते कूदते हंसते मुस्कुराते। प्राणों का यही है, काल के मुंह में दवा है। पता नहीं कब काल अपना गाल बंद कर ले, कब काल अपना मुंह बंद कर ले। सांसों का क्या भरोसा, रुक जाए चलते चलते। सांसों का क्या भरोसा, किसकी सांसें कब। आप ये ना समझो कि हम बूढ़े होंगे, बूढ़े होके फिर बीमार होंगे तब जाएंगे। ना जी, जरूरी नहीं है कि आप बूढ़े भी हों। वो के तो 53 साल में चले गए। सिकंदर कितने साल में चला गया था? नहीं पता। सिकंदर जिसे दुनिया जानती है, वो सिकंदर 32 वर्ष की उम्र में मर चुका था। कितने साल में? सबको जीतने की चाहत रखने वाला सिकंदर चंद्रगुप्त मौर्य से पराजित होकर, पोरस से पराजित होकर जब वापस जा रहा था अपने वतन को, रास्ते में उसकी मृत्यु हो गई थी। उस समय उसकी उम्र थी 32 वर्ष, ओनली 32 साल। 32 साल में उसने अंतिम सांसें ले ली। तो सांसें, और उसकी चाहत क्या थी? मैं खूब जीऊंगा, सब पर राज्य करूंगा। लेकिन तुम इच्छाएं कर लो कुछ भी, पर समय तो फिक्स है। समय कहां से लाओगे? इच्छाएं तो ले आओगे, समय कहां? समय तो ईश्वर ने फिक्स कर रखा है। एक सांस कोई ज्यादा नहीं ले सकता। अब इन सांसों में चाहे आप अच्छे काम कर लो, चाहे बुरे काम कर लो। एक और वो नाम आपको पता है, एक माइकल जैक्सन नाम के सज्जन थे, बहुत अच्छा नाचते थे। नाम सुना होगा आपने, माइकल जैक्सन मैया, बहुत अच्छा नृत्यकार था। उनके जैसा भी हुआ नहीं कोई नाचने में, नृत्य अच्छा था। लेकिन अच्छा, उसकी इच्छा क्या थी माइकल जैक्सन की जानते हैं? उसके साथ परमानेंट 50 लोगों की, 50 डॉक्टरों की टीम चलती थी, परमानेंट। वो सोता था तो बगल के कमरे में 50 डॉक्टर सोते थे। वो अपनी यहाँ पर जो अधर होती है ना, ये होठ होती है ना, इस पर वो इंजेक्शन लगवाता था, इस बात के लिए कि ये सदा लाल रहे। 50-50 हजार का एक इंजेक्शन रोज लगवाता था।
इसलिए कि ये वो सुंदर बनना चाहता था। वो इतना सुंदर, वो अपनी अधरों को लाल रखने के लिए इंजेक्शन लगवाता था 50,000 का एक। उसने 10 लोगों को खरीद लिया था कि यदि मेरी किडनियां फेल हो गई तो तुम दोगे, पैसे पहले ही चुका दिया था। चलता फिरता हॉस्पिटल उसके संग रहता था। 50 डॉक्टरों की टीम उसने हायर कर रखी थी। सपना था कि मैं 100 साल तक मरूंगा नहीं। जो खाता था इस धरती का सबसे बेस्ट, जो प्रधानमंत्री और बड़े बड़े राष्ट्रपति भी ना खाते हों, वो माइकल जैक्सन खाता था। बेस्ट से बेस्ट। डॉक्टर पहले उसके खाने को 50 बार चेक करते थे, कोई बैक्टीरिया तो नहीं, कोई वायरस तो नहीं, कोई बीमारी तो नहीं, सब ठीक है। तब पास करते थे, तब वो खाता था। महंगे से महंगा 2 लाख रुपए लीटर का पानी पीता था। महंगे से महंगा ट्रीटमेंट था। इच्छा थी कि मैं 100-200 साल तक जीऊंगा, मेरे पास पैसा है, सब खरीद सकता हूं मैं। माइकल जैक्सन, पढ़ लेना हिस्ट्री आप। परंतु क्या हुआ, लगभग 50 साल की उम्र में अंतिम सांसें ले ली। उससे ज्यादा तो बिना महंगे ट्रीटमेंट के हमारे देश का मजदूर स्वस्थ जीवन जीता है, रिक्शे वाला ही जी लेता। अर्थ क्या निकला, तुम पैसे वाले हो, इससे अमर नहीं हो जाओगे। पैसे से सामान खरीदा जा सकता है, जिंदगी नहीं खरीदी जा सकती। पैसों से रोटियां लाई जा सकती हैं, भूख कहां से लाओगे। पैसों से दवाई, गोली, बिस्तर, आरामदायक सुख सामान खरीदे जा सकते हैं, नींद कहां से लाओगे। पैसों से सब मिल जाएगा, ये बीता हुआ वक्त कहां से लाओगे, बीता हुआ समय कहां से लाओगे। इसलिए जो समय आपके पास है, अब उस समय को यहां वहां से हटाओ। जो अनमोल समय आपका निंदा चुगली करने में जा रहा है, झूठ कपट में जा रहा है, वो समय सार्थक कर लो मेरी माँ। भगवान का चिंतन करने में लगा दो, क्योंकि अमर कोई नहीं है। सब किसके मुंह में दबे हुए हैं, बोलो। आप और हम किसके मुंह में दबे हैं, काल के गाल में दबे हैं। कब काल अपना मुंह बंद कर ले, कब हमारा जाना हो। इसलिए सांसों का क्या भरोसा, रुक जाए चलते चलते। ये जीवन 2 दिन का। ये जीवन मेरी माँ, ये जीवन 2 दिन का। महल में दीप बरत, बरत मतलब जल रहा है। रंग महल में दीप बरत है, आसन से मत डोल तो ये पिया मिलेंगे। क्या मतलब हुआ, चलो इस लाइन का अर्थ आप करो। रंग महल में दीप बरत है, आसन से मत डोल तो ये पिया मिलेंगे। इस लाइन का अर्थ करो। रंग महल में दिया बरत है, आसन से मत डोल। अर्थ करो मैया, नहीं हो रहा है, अर्थ करो चश्मा वाली मैया। अरे मन में कहां दीप जलाओगी अभी। रंग महल में दीप जलत है, मतलब है कि सामने तुम्हारे कोई नंगा नाचे, सामने तुम्हारे कोई कैसे नाचे, लड़की नाचे, लड़का नाचे, जवान नाचे, बूढ़ा नाचे। आसन से मत डोल, कोई तुम्हारे सामने नंगा नाचे, फिर भी तुम्हारा मन उस तरफ ना जाए, ऐसा हो मन, तब तो ये पिया मिलेंगे। रंग महल में नाच रही है नाचने वाली, दीप जला तो वहां रंग महल मतलब राजाओं के यहां कोई नाच रहा, नचनिया नाच रही है। लोग आजकल तो बूढ़े बूढ़े भी लोग नचनिया नाचने आए तो भीड़ लग जाती है। बूढ़े बूढ़े पैसे के नोट दबाते मुंह में ले ले। इन्हें काहे पिया मिलेंगे, इन्हें कौन से पिया मिलेंगे, समझ आ रही है। हाँ, इतना मन पक्का हो कि तुम्हारे सामने कोई नाचता रहे। राम के आगे आई तो सूपनखा सुंदर बनके क्या राम को रिझा सकी। ऐसे ही
आपके सामने ना जाने कितनी करोड़ों सूप न खाएंगी, आपके मन को डुलाने के लिए। मन ना डुलाना रे बाबा, आसन से मत डोल तो ये पिया मिलेंगे, और डोल गया तो नहीं मिलेंगे पिया। कहत कबीर सुनो भाई साधो।